हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ मस्त में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो यानी हमारा इसमें फिजिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 2020 के। तो यदि आपने इसका पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। उसमें भी हमने 2021, 22 और 23 का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उसे भी आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, क्योंकि यदि आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर और बोर्ड एग्जाम देते हैं तो आपका बहुत ही मतलब इजीली तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर पाएंगे, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो यदि आपने तीन पार्टों को नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। और चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा 2020 का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन से शुरुआत कर। तो ये रहा है पहला क्वेश्चन हमारा। चलिए यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है। यहाँ से प्रकाशिक पथ बराबर होता है तो पहला का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई। 2 नंबर क्वेश्चन का है प्लांक स्थिरांक की बीमा है। तो प्लांक स्थिरांक की बीमा यानी हमारा एम एल का स्क्वायर और टी के पावर -1, यानी 2 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का है ए मीटर प्रतिरोध होता है। तो ए मीटर का प्रतिरोध यहाँ से आपको बताना है कि कम होता है कि बड़ा, कि बहुत कम, कि बहुत बड़ा। तो 3 नंबर आंसर का हो जाएगा बहुत कम, यानी कि सी ऑप्शन। और आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का है कि सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए, एम बराबर -L/F0 और इंटू में है 1+D/Fe। तो चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का है कि लोहा होता है। तो लोहा होता है लौह चुंबकीय, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। और आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, बामर श्रेणी। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक गर्म तार एमीटर मापता है। तो गर्म तार एमीटर प्रत्यवर्ती धारा का मूल मध्य वर्ग मान मापता है। तो यानी 7 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है ये बताना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऊर्जा का हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है, ऊर्जा का। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चिन्ह, यानी कि ये वाला चिन्ह पूछ रहा है कि किस गेट को निरूपित करता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये AND, एंड गेट को निरूपित करता है ये वाला चिन्ह। चलिए आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का है आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा यानी कि AT होता है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन का है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुणे औसत आयु। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा हमारा। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए ये वाला संबंध सही है, बीटा बराबर डी और लेमडा/डी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योग होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 0 होता है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दार्शनिक संख्या 25 का द्विधारी संख्या होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा ये 25 का द्विधारी संक्रिया होता है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लेमडा बराबर H/m भी। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। तो यानी हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन का है 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1 जूल प्रति कूलाम, तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का है कि तेजी से चलने वाली बीटा किरण होती है। तो तेजी से चलने वाली बीटा किरण कैसी होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होती है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता, यानी बताना है आवर्धन क्षमता बढ़ता है या घटता है, या फिर नहीं बदलता है, या फिर शून्य हो जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नहीं बदलता, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक AMU बराबर होता है। तो यानी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1 दशमलव
6 × 10⁻27 kg, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए अब आगे 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन करें कि चुंबकीय ज्यामिति लंबाई एल तथा चुंबकीय लंबाई एल से संबंध होता है। तो यानी 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए, एल एम बराबर 5/6 LG। तो 22 नंबर क्वेश्चन है अपसिलन नॉट का मात्रक है। अपसिलन नॉट का मात्रक यहाँ से हो जाएगा एफ, यानी कि एफ और एम का पावर हो गया -1। आगे देखिए फ़ारेनहाइट प्रति मीटर। और आगे देखिए यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यानी यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि तरंगे। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विद्युतीय विद्युत्व विषुवत रेखा की ओर 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर यानी उसका मान क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, या फिर स्थिर रहता है, फिर पहले घटता है या फिर बढ़ता है। तो यानी 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, घटता है। चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो यानी निकट दृष्टि किसके द्वारा दूर किया जाता है, तो ये होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो यानी 25 नंबर का हमारा ए ऑप्शन सही होगा। और आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में, तो निर्वात में महत्तम कह सकते हैं हम लोग। तो जिसमें इसका वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या फिर हवा में भी हम कह सकते हैं, हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, महत्तम होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यानी कि 27 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, यानी कि 28 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 होता है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, अपचायी ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है। अपचायी ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा वोल्टेज, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन का है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा R² और रूट में R² प्लस L² और इंटू ω², यानी डी। 31 का हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का है यदि सिग्मा किसी जगह का नमन कोण है तो tan सिग्मा का व्यंजक होता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला बी भी और बटा BH, यानी ए ऑप्शन। तो ये रहा हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। तो 20 सेंटीमीटर जिसकी फोकस दूरी हो तो उसकी लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। आगे चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित नाभिक में सबसे कम स्थायी है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए, HE। आगे देखिए 2 समान धारिता वाले संधारित्र के समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा हमारा दो धारिता, यानी कि दो सी हो जाएगा। और चलिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन का है कि गामा किरणों की तरह होता है। तो गामा किरणों की तरह कौन होता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स किरण, यानी कि डी। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का है कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है। तो नाभिक का घनत्व 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यू। तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का है लैरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर F वेक्टर बराबर Q इंटू ई वेक्टर प्लस V × B वेक्टर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 38 का। चलिए आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी यहाँ से अभी है क्वेश्चन 42 क्वेश्चन है इसमें टोटल। तो 2020 में 42 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव होते थे और इसके पहले जो था उसमें
48 या फिर शायद 80 क्वेश्चन थे। तो चलिए इसमें 42 क्वेश्चन देखेंगे हम 2020 में। तो यहाँ से देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कर है कि नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 2 से घटता है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। तो पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक यहाँ से छिद्र होता है। तो यानी 40 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड किरणें होती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन होती है कैथोड किरणें। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2020 का। यहाँ तक हमारा 2020 का पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया 42 क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यानी यहाँ से 4 जो दिया हुआ है विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युत धारिता, विद्युतीय क्षेत्र। तो इसमें से बताना है कि इसमें से किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये होता है हमारा विद्युत धारिता का, यानी कि डी ऑप्शन हो जाए, सॉरी विद्युत क्षेत्र का। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही, विद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया हमारे टोटल 42 क्वेश्चन। तो यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अन्य छात्रों के पास, ताकि वे भी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का देख सके। धन्यवाद।